रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती है। दिष्ट धारा या जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, जो एक निर्दिष्ट दिशा में प्रवाहित होती है। दूसरी प्रत्यावर्ती धारा या एसी, जिसका मान दिशा और समय दोनों पर निर्भर करते हैं तथा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती धारा का जो जनरेशन है वो ट्रांसमिशन और वितरण सुविधा से तथा कम खर्चीला होने के कारण दिष्ट धारा की अपेक्षा अत्यधिक उपयोग किया जाता है, परंतु सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दिष्ट धारा या वोल्टता की आवश्यकता होती है। दिष्ट धारा को सेल या दिष्टकरण युक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। अब दिष्टकरण क्या होता है? रेक्टिफिकेशन वही युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदल सकते हैं। ये फिगर बता रखा है। एक निवेशित साइड में एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, फिर दिष्टकरण, फिर फिल्टर, वोल्टता नियंत्रक और अपने को डीसी वोल्टेज मिल जाती है। और दिष्टकरण द्वारा प्राप्त वोल्टता या धारा एक दिशा अवश्य होती है, परंतु उसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है। निर्गत वोल्टता तथा स्पंदमान वोल्टता होती है। स्पंदमान दिष्ट वोल्टता को प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा दिष्ट वोल्टता के मिश्रण के रूप में माना जा सकता है। इसमें से प्रत्यावर्ती भाग को विशिष्ट परिपथों की सहायता से निकाल देते हैं, फिर दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो जाती है। स्पंदमान दिष्ट वोल्टता में से प्रत्यावर्ती भाग को निकाल देने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है उन्हें स्मूथिंग फिल्टर कहते हैं। फिल्टर परिपथ प्रत्येक कुंडली और संधारित्र के संयोजन से बनाए जाते हैं। प्रेरकत्व कुंडली और संधारित्र के संयोजन से बनाए जाते हैं। निर्गत दिष्ट वोल्टता लोड परिवर्तन से परिवर्तित होती है। लोड पर निर्भरता दूर करने के लिए अच्छे विद्युत प्रदायक पावर सप्लाई में अंत में वोल्टता नियंत्रक रेगुलेटर प्रयुक्त करते हैं। विद्युत प्रदायक का ब्लॉक चित्र ये मैंने भी आपको बताया था, ये इसका एक ब्लॉक चित्र है। अब देखते हैं अपन कि रेक्टिफायर होता क्या है। दिष्टकरण प्रदान करने वाले विद्युत उपकरण को रेक्टिफायर कहते हैं। दिष्टकरण में पीएन संधि डायोड की अभिलाक्षणिक गुण एकक दिशिक यूनिडायरेक्शनल चालक युक्ति का जो उपयोग किया जाता है। इसमें धारा प्रवाह हेतु एक दिशा में अत्यल्प प्रतिरोध तथा विपरीत दिशा में अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। दिष्टकारी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी, जिसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता केवल आधा चक्र ही यूज आता है, और शेष अर्ध तरंग अनुपयोगी रहती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के संपूर्ण तरंग का उपयोग होता है। ठीक है, तो अब देखें अपन कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का परिपथ चित्र ये बनाया हुआ है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो दो कॉइल दिखा रखी है ए बी के पहले। इनपुट साइड में वी वोल्टेज यूज़ करते हैं, डी यहाँ पर डायोड यूज़ किया एक डायोड, आर एल यहाँ पर लोड है, और आउटपुट अपने को वी ओ के रूप में मिल जाती है। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत को ट्रांसफार्मर के साथ प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली के श्रेणी क्रम में डायोड और लोड आरएल लगा दिए जाते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता VI = EP sin ओमेगा टी का निवेश करते हैं, तो द्वितीय कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा VS = N EP sin ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित हो जाती है, जहाँ N ट्रांसफार्मर के द्वितीय और प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात है, जैसा कि इस चित्र में बताया हुआ 3.32 में। प्रत्यावर्ती वोल्टता VS के धनात्मक अर्ध भाग के लिए द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर धनात्मक वोल्टता तथा बी सिरे पर ऋणात्मक वोल्टता रहती है। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक बायस हो जाने के कारण परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। इसके विपरीत VS वोल्टता के ऋणात्मक भाग के लिए द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर ऋणात्मक वोल्टता और बी सिरे पर धनात्मक वोल्टता रहती है। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक बायस हो जाने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए पीएन डायोड के बाह्य परिपथ में लगे रजिस्टर आरएल में केवल निविष्ट वोल्टता VI के आधे चक्र के लिए धारा प्रवाह होती है। निर्गम वोल्टता VOIRL का तरंग रूप इसमें दिखाया हुआ है। ये निर्गम वोल्टता सदैव धनात्मक होती है, परंतु समय के साथ नियत नहीं होती है, यानी स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। तो अब माना कि यहाँ पर अग्रदिशिक बायस में डायोड का प्रतिरोध RF तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध यदि RS है, तो लोड प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान I = VS/RL + R = EM/RL + R sin ओमेगा टी फॉर T इज इन बिटवीन 0 to T/2। यहाँ पर EM = N EP है, या I = IM sin ओमेगा टी, या ये तो है इस पहले वाले केस में। और दूसरे वाले केस में जब स्मॉल टी की वैल्यू T/2 और T के बीच में हो, तो उस समय I = 0 है। तो इतना ही बहुत है। अभी इसका आगे वाला अपन नेक्स्ट लेक्चर